खड़े होकर के, कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ आसन सीधे लेट करके थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लें। थोड़े से अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग आसन कर लें। अब जैसे किसी को अस्थमा ही है तो अस्थमा वालों को कपालभाति के साथ उज्जाई भी करना चाहिए, वो गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे किया और होल्ड करके रखा और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। सिंहासन कर ले, गला थायराइड के लिए भी, टॉन्सिल के लिए भी, और इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लीन हो जाता है। अब देखने में एकदम ये बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन ये कफ अस्थमा के लिए जबरदस्त है। 2 मिनट ऐसे ताली बजा लें। ये ताली बजाना, कीर्तन करना, जैसे पीछे यहां हवन कर रहे हैं, हवन करना, ये जो प्राचीन जीवन शैली थी। 2 बातें मैं सबको बताना चाहूंगा इस कोरोना काल में। हेल्दी, नेचुरल, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह उठ करके और कुछ नहीं आता तो सूर्य नमस्कार तो आजकल हमने सबको सिखा दिया। स्वामी, ये सबसे बड़ी परेशानी तो लाइफ स्टाइल ही है, और खासतौर से शहरों में। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल, जो भी उसको नाम दे, नेचुरल चीजें खाना पीना। जैसे हमने खाने पीने में ये नवरत्न आटा बना रखा है। ये नवरत्न आटा कोई बेचने का मकसद नहीं है। लोग अपने घरों में ऐसे आटा खाएं जिसमें उनको पूरा पोषण मिल जाए। हाई ब्रांड वाला आटा खाएं। हेल्दी नेचुरल लाइफ स्टाइल, खाना पीने में नेचुरल चीजें लें, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी। जो है आजकल क्या हो रहा है, सब चीजों में हम लोग कृत्रिमता को अपना लिया है। ये आर्टिफिशियल लाइफ अच्छी नहीं है। जो है कृत्रिम, जो है सौंदर्य प्रसाधन, ये ठीक नहीं। हेल्दी नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, हेल्दी नेचुरल कॉस्मेटिक, और बस सुबह उठ करके योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार किया, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले। अब जैसे 5 आसन तो सभी कर सकते हैं ना। अभी देखो मैं 5 आसन खड़े होकर के, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, ये मुश्किल से 10 मिनट में पूरा का पूरा योगाभ्यास हमारा पूरा हो जाएगा। देखो कोई भी कर सकते हैं। प्राणायाम तो करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये ताड़ासन कोई भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूरा एक रिदमिक योग हो जाता है। तिर्यक ताड़ासन कोई भी कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, ताड़ासन करके हाइट बढ़ सकती है? 5-7 आसन बैठ करके कर लें। मीनाक्षी अपनी हाइट बढ़ाना चाहती है ताड़ासन के जरिए। हाइट तो बढ़ेगी। अब जैसे मीनाक्षी की नहीं बढ़ेगी, मानवी की बढ़ेगी। क्योंकि लेकिन मीनाक्षी मानवी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर सकती है। तो काफी वक्त से आपके साथ योग कर रही मीनाक्षी। हाँ, ये बात पक्की है, वो हो गई है इनको फ्लेक्सिबिलिटी हासिल। तो ऐसे ये त्रिकोणासन, कोणासन, एकदम हल्के हल्के अभ्यास है। बताओ, कोई भी कर सकता है। तो एक प्राकृतिक जीवन शैली को अडॉप्ट करें। जो जवान है उनके लिए हमने दंड बैठक भी बता रखे हैं, वो भी कर लिया करें। 10-10 करके 5-10 राउंड कर लिए तो हो गया 100 बार योगाभ्यास। हनुमान जी की तरह बलवान बन जाएंगे। हमें बलवान बनना है। देखो, जो शरीर से बलवान होंगे उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक शब्द में बोलो, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके इंटेस्टाइन, आपका हार्ट, आपका लंग, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आप यदि अंदर से ताकतवर है। कुछ लोग बाहर से तो ठीक ठाक दिखते हैं, हार्डवेयर तो ठीक ठाक है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गए। स्ट्रक्चर तो बाहर से ठीक ठाक दिख रहे हैं, अंदर से कैरेक्टर में गड़बड़ आ गई है। तो थोड़े से अभ्यास खड़े होकर के कर लें तो आप भीतर से भी मजबूत बन जाएंगे, बाहर से भी मजबूत बन जाएंगे। व्यक्ति बहुत तरह की कोशिशें करता है। दिन भर हम 10-12 घंटे कुछ न कुछ काम धाम करते ही है। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार को चलाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो सुबह उठ करके थोड़ा सा पुरुषार्थ योग में क्यों ना कर लिया जाए। तो अब जैसे जवान बेटा बेटियों के लिए
2 मिनट का बीच में बता देते हैं। 10-10 करके ऐसे दंड बैठक लगा लिए। अभी इंडिया टीवी पर देख करके मुझे हजारों लोगों ने बताया कि स्वामी जी हम 100 दंड बैठक 100 सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं। 10-10 करके शुरू किया था, फिर 20-25 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, अब तो 200 300 बार करने लग गए, फिर ऐसे भी करने लग गए हैं। अच्छा 10 बार स्वामी शुरू किया था बोले, हमारे साथ जो भी 10 योग बार तो करता है, 5 ही सेकंड में हो जाता है। वो ज्यादा दिन तक फिर ये चेयर पर नहीं बैठता। ये तो दर्शकों ने भी देखा। हमने अमित को भी योगाभ्यास कराया, हमने ज्योत्सना से भी योग करवा लिया। वो दिन दूर नहीं है, हुसैन को भी इस चेयर से उतारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उतरने को तैयार हूँ। मैं तो चाहूंगा मैं स्वामी जी के साथ हुसैन जाके भी करूं। आएंगे एक दिन हमारे साथ में, और ये घर पे करते हैं ऐसे 10-10 बार एक एक अभ्यास, और 10-10 बार करके फिर 100 बार तक पहुंच जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से जवानों के लिए बता दिया। अब जिनको पेट की डायबिटीज की बीमारी है, कल भी हमने बताया था मंडूक आसन, वक्रासन, उत्तान पादासन, ओकासन, पवन मुक्तासन। तो कुछ आसन बैठ करके, मंडूक आसन, ये सबके लिए जरूरी है। ऐसे झुक गए, कुछ बैठ करके, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के। आज हम 10 मिनट में 20-25 आसन बता दे रहे हैं। स्वामी जी कितना इसमें आसान DGs है, के अनुसार भी हमने पूरा बताइए। पैकेज हमारे दिया हुआ देश है। में इतने सारे लोग हाइपरटेंशन जो के heavy लोग हैं, शिकार हैं। मंडूक आसन, आपने बुद्धिमान जिन के, आसनों को बताया, जिन क्रियाओं को बताया, उनके जरिए वो कितनी आसानी से हाइपरटेंशन से आजादी पा सकते हैं। मंडूक आसन और शशकासन तो बता दिया। बच्चों से लेकर के आज तक बड़ों तक को हो रही है। तो मंडूक आसन के बाद ये योग मुद्रासन भी डायबिटीज के लिए जबरदस्त है, और ये डायबिटीज वाले भी ऐसे कर सकते हैं। मंडूक आसन और ये योग मुद्रासन दोनों ही जबरदस्त हैं डायबिटीज के लिए। और वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, बच्चे हैं तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं, और बड़ी उम्र वाले हैं तो खाली वक्रासन ही कर लें। ऐसे पैर सीधा और ऐसे घूम गए, एक पैर मोड़ा, बाएं घुटने के पास पंजे को ऐसे टिकाया, क्रॉस करके ऐसे घूम गए। ये है वक्रासन, ऐसे दोनों तरफ से। इस प्रकार घर में ऐसा वातावरण बनाएं जैसे हम तो सन्यासी होते हुए देखो, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बेटे बेटियां सब हमारे साथ यहाँ योगाभ्यास करते हैं। 1000 बच्चे सुबह यहाँ 4 बजे उठ जाते हैं, और आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम के बच्चे मेरे साथ यहाँ योगाभ्यास करते हैं। गोमुखासन भी बहुत जबरदस्त है डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। देखो डायबिटीज तो ठीक है, होगी ठीक। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में एक तो फ्रोजन शोल्डर होता है, एक उसके अंदर गैंग्रीन होता है, किडनी फेल होती है, और उसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उसमें आंखें कमजोर हो जाती हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। 2% लोग तो डायबिटीज के कारण से अंधे हो जाते हैं। तो प्राणायाम तो जरूरी है ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो छोड़ने ही नहीं। उसमें जितना हो जाए 5 से 10 आसन हम बताते हैं। ये बैठ करके, उल्टे लेट करके, भुजंगासन, शलभासन, जितना जिससे बन पाए। भुजंगासन बहुत इजी है, उल्टे लेट करके पैर पास में, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर सामने से उठ गए। अब कितने इजी है ये अभ्यास, सब कर सकते हैं। और डायबिटीज से लेकर के कमर दर्द तक भी इससे अच्छा होगा, इससे पेन की इलाज भी अच्छा होगा। भुजंगासन के 2 अभ्यास हैं, एक छाती के दोनों साइड में हाथ, और एक दोनों हाथ छोड़ी के नीचे, हथेली पर हथेली, और सामने से उठ गए। ये अभ्यास हो गया। एक एक अभ्यास को 5-10 सेकंड से शुरू करके 20-30 सेकंड तक ऐसे करना चाहिए। जिनको मोटापा है उनको तो हम 25-50 बार तक ऐसे करवा देते हैं। देखो कोरोना के कारण से सबसे ज्यादा शिकार जहां ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट वाले, अस्थमा, डायबिटीज वाले, लो इम्यूनिटी वाले हो रहे हैं, जिनको बहुत डिप्रेशन, जिनको बहुत अधिक जो है स्ट्रेस, एंजाइटी है, उसके साथ साथ मोटे लोग भी बहुत शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं मोटे लोगों को भी रोज कहता हूँ ये अभ्यास 50-100 बार करो, पेट एकदम हल्का हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड एकदम हल्की हो जाएगी,
भुजंगासन, शलभासन, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से आराम आराम से 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक करें। और अब सीधे लेट जाएं, जो है उधर लेट जाएं। ऐसे एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को ऐसे उठा दिया। उत्तान पादासन डायबिटीज के लिए जबरदस्त है, पेट के लिए भी जबरदस्त है, वेट के लिए भी जबरदस्त है। उसमें तो हम फिर 25-50 बार ऊपर नीचे तक करवा देते हैं। डायबिटीज वालों को भी फायदा होगा, 25-50-100 बार तक ऊपर नीचे करवा देते हैं। उत्तान पादासन के बाद ये अर्ध हलासन हो जाता है, ये भी लाभ करता है। ऐसे उठा करके रोक के रखें आधा मिनट तक, ये भी लाभ करता है। जो दोनों से न कर पाए वो एक एक से कर ले, पहले कमर में दर्द है तो ये उत्तान पादासन। फिर ये नौकासन, दोनों तरफ से उठा दिया शरीर को ऐसे। और फिर जो कर सके आराम से हो जाएगा पवन मुक्तासन। ये पेट के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, बॉडी बैलेंस के लिए भी अच्छा है। अब जिनको वेट बढ़ा हुआ है उनको मैंने भुजंगासन 50-100 बार बोला, 50-100 बार वो ऐसे कर लें। वेट आपने देखा होगा, चाहे मोटे डॉक्टर हैं, चाहे मोटे हमारे पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले, पैरामिलिट्री वाले से, तो मोटापा वालों को भी 50-100 बार ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन। जी ऐसे। फिर इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि गर्म पानी पिए दिन भर, खाने में हल्का खाना खाएं, कोशिश करें अनाज कम कर दें, या मिक्स आटा और मिक्स दलिया, और जो है लौकी का जूस। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये मोटापा के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए, ये एसिडिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, और ख़ास करके जिनके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत बढ़े हुए उसके लिए। तो ये अभ्यास सभी कर सकते हैं। एक अभ्यास मरकट आसन भी सबको कर लेना चाहिए। दोनों हाथ कंधों के बराबर, एक तरफ पैर दूसरी तरफ ऐसे सिर, इससे शरीर एकदम हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे रिलैक्सेशन के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ मरकट आसन, ये बहुत अच्छा है स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये सबको करना ही चाहिए। स्वामी जी, आप इतने आसान योगाभ्यास के जरिए लोगों को तंदुरुस्त करना चाहते हैं। अब लोगों को तय करना चाहिए कि उन्हें गंभीर बीमारियां चाहिए या फिर थोड़ा सा वक्त योग के लिए वो निकाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।